जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति फिजिक्स वेदा क्लासेस में। साथियों, आज हमारा पहला लेक्चर है और हम इस लेक्चर में आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे, डिटेल बताएंगे। मैथमेटिक्स होता क्या है, मैथमेटिक्स शब्द आया कहाँ से और सबसे पहले मैथमेटिक्स को क्या बोला गया था। तो आई होप आप लास्ट तक रुकेंगे, हमारी वीडियो को वॉच करेंगे और कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और आप ये भी बताएंगे क्या इसके पहले आप मैथमेटिक्स के बारे में इतना आप जानते थे या नहीं जानते थे। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा, पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज मैथ, मतलब मैथ होता क्या है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ध्यान समझिएगा आप। मैं बहुत स्लो बोलूँगा क्योंकि अगर आपको बहुत जल्दी वीडियो को वॉच करना है तो एक यूट्यूब वालों ने एक आइकन दिया है, आप उस आइकन पर क्लिक करेंगे, तीन तो पॉइंट होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से एक ऑप्शन आता है, आप वहाँ भी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं व्हाट इज मैथ, मैथ है क्या। तो सबसे पहले आप समझिए कि मैथ शब्द आया कहाँ से। तो अपने पास जो ये मैथ या मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स वर्ड कम्स फ्रॉम द मैथेमा। ठीक है साथियों, कि मैथमेटिक्स वर्ड कम फ्रॉम द मैथेमा, द मीनिंग ऑफ मैथेमा, द मीनिंग ऑफ मैथेमा इज इंटरेक्ट। मतलब साथियों, मैथमेटिक्स वर्ड एक मैथेमा शब्द से बना है। किससे बना है? मैथेमा शब्द से बना है। इसकी मीनिंग क्या होती है? इंटरेक्ट होता है, सीखना होता है। तो इसी का जो मैथेमा है, इसी मैथेमा के चलते हम लोग इसका नाम क्या रखे हैं? मैथमेटिक्स रखे हैं, मैथ रखे हैं। और आपको याद रखना है कि जो मैथेमा शब्द है, मैथेमा शब्द का सबसे पहले प्रयोग थेल्स ने किया था। कौन किया था? तो एक थेल्स थे जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ही सबसे पहले मैथेमा शब्द का प्रयोग किया। आई रिपीट दोस्तों कि अपने पास जो मैथेमा शब्द है इसको सबसे पहले कौन यूज किया था? तो थेल्स ने किया था। ठीक है, आई होप आप जान गए होंगे कि मैथमेटिक्स वर्ड बना किससे है। तो मैथमेटिक्स वर्ड बना किससे है? मैथेमा से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? सीखना होता है। आप डेली लाइफ में कुछ ना कुछ डेली चीज़ों कुछ क्या करते हैं? सीखते रहते हैं। आप किसी शॉप पे गए, दुकान पे गए, वहाँ क्या कर रहे हैं? जोड़ घटाव कर रहे हैं। ये भी क्या है? आप सीख रहे हैं। आप क्लास में बैठे हैं, आपका किसी भी सब्जेक्ट का जो पेज नंबर होता है, आप वहाँ पे टीचर बताता है कि फला क्वेश्चन फले पेज पे है, तो आप क्या करते हैं? वहाँ भी क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैथमेटिक्स वर्ड होता क्या है। तो मैथमेटिक्स वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड मैथेमा, द मीनिंग ऑफ मैथेमा इज इंटरेक्ट। इट मीन्स मैथमेटिक्स शब्द अपने पास मैथेमा शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? सीखना होता है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मैथ, मैथ की क्या डेफिनेशन होती है आइए समझते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स इज ए क्वीन ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स क्या होता है? एक विज्ञान की रानी है। एंड स्टडी ऑफ क्वांटिटी, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड साइज, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी के बारे में बताता है, क्वांटिटी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में करते हैं, स्पेस के बारे में करते हैं, साइज के बारे में, छोटा है कि बड़ा है, रेक्टेंगल का शेप है किस शेप का है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैथ्स बोलते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स इज आर्यभट्ट। फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है? तो आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट कहाँ रहने वाले थे? तो हमारे इंडिया के रहने वाले थे। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में, जिससे मैं क्या करूँ नेक्स्ट वीडियो आपके सामने प्रोवाइड करूँ। हमने क्या सीखा? अभी हमने ये सीखा कि अपने पास मैथमेटिक्स वर्ड कहाँ से बना है और मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम सीखेंगे अगला जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें सीखेंगे टाइप ऑफ मैथ। मतलब इस संसार में कितने टाइप का मैथ होता है। तो हेडिंग आपकी क्या होगी, क्वेश्चन क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन अपने पास होगा टाइप ऑफ
मैथ्स मतलब गणित के प्रकार। तो ध्यान से समझना है कि अपने पास टाइप ऑफ मैथ क्या होता है, मतलब गणित के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं। ये वीडियो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, और बहुत ही जल्द आपके सामने मैं लाइव भी पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा अभी टाइम का अभाव है, जैसे अपने पास टाइम एक्स्ट्रा होता है फिर आपको बता दिया जाएगा, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे चीज़ों को सीख सकते हैं। और क्लास 10th और 12th के लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपके एग्ज़ाम के जब तक बीतेगा नहीं तब तक मैं आपके साथ डेली बना रहूँगा, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब आपको करवाए जाएंगे। हमारी ऑफलाइन जो क्लास जो चल रही है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और कॉल कब करेंगे? सुबह 7 AM से 9 AM तक, ठीक। और शाम के 8 PM से आप 10 PM तक कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप मैसेज करेंगे तो मैसेज का मैं रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं टाइप ऑफ मैथ के बारे में। कितने प्रकार से मैथ को बांटा गया? तो 4 प्रकार से बांटा गया, ठीक है। इसको कितने प्रकार से बांटा गया साथियों? तो 4 प्रकार से बांटा गया। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे पहले इसका जो प्रकार होगा वो अलजेब्रा में होता है, ठीक है। अलजेब्रा के साथ नंबर सिस्टम होगा। पहला होता है क्या? अपने पास अलजेब्रा। दूसरा होता है अपने पास नंबर सिस्टम, और तीसरा होता है जियोमेट्री, और चौथा होता है अपने पास, पहला अपने पास एक बार फिर समझेंगे। पहला क्या होता है? अलजेब्रा। दूसरा क्या होता है? नंबर सिस्टम। तीसरा क्या होता है? जियोमेट्री होता है। और चौथा अपने पास जो मैथ का पोर्शन होता है वो होता है अरिथमेटिक्स। मतलब पूरा अपने पास जो मैथमेटिक्स है यही 4 पार्ट में है। अरिथमेटिक, एक बार फिर से समझेंगे। अपने पास जो टाइप ऑफ मैथ है, मैथ को 4 प्रकार से कैटेगरी किया गया। पहला अपने पास अलजेब्रा में, दूसरा नंबर सिस्टम में, तीसरा ज्योमेट्री में, चौथा अपने पास अरिथमेटिक्स में। जब हम लोग स्टडी करते हैं ABCD मतलब XYZ का, तो उसको क्या बोलते हैं साथियों? अलजेब्रा बोलते हैं। नंबर सिस्टम में जब हम लोग संख्याओं का अध्ययन करते हैं 2, 4, 6, 10, 12, 20, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। ज्योमेट्री में जब हम लोग किसी शेप के बारे में अध्ययन करते हैं कि रेक्टेंगल शेप का है या क्वाड्रिलेटरल है या स्क्वायर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। अरिथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? इसमें नंबर ही होता है, हम अंग्रेजी जिसको बोलते हैं नंबर ही होगा, लेकिन नंबर का जो क्वालिटी होगा थोड़ा सा हाई होगा। मतलब उसमें AP, GP और HP मैं आपको पढ़ाऊँगा, वही सब इसको क्या करते हैं? इसमें स्टडी करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो टाइप ऑफ मैथ है वो 4 टाइप का पढ़ते हैं। पहला अपने पास अलजेब्रा, दूसरा नंबर सिस्टम, तीसरा क्या? ज्योमेट्री, चौथा क्या? अरिथमेटिक्स, ठीक है। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ने से पहले सबसे पहले ये अलजेब्रा को मैं छोड़ रहा हूँ, आज मैं स्टार्ट करूँगा नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आपकी जो अगली हेडिंग होगी वो होगी क्या? नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मैथ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमारे जितने भी साथी इस समय देख रहे हैं हमारी वीडियो को स्टॉप करने के बाद पहले आप बताएंगे क्या होता है। अगर आपको नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ। अपने पास जो मैथ है MATH और यस, मैथ्स जो होगा वो किस शब्द से बना है? तो M फार से बना है मेमोरी। A फार क्या होता है? अकर्सी, ठीक है। T फार क्या होगा? टैलेंट्स। और S फार क्या होगा? हॉनेस्टी। और यस फार क्या होगा? सिंसियरिटी। ठीक है, क्या होता है? सिंसियरिटी, ठीक है साथियों। तो आप ये समझे कि अपने पास मैथ का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी, अकरेंसी या अकरेंसी भी बोल देते हैं, टैलेंट और हॉनेस्टी और सिंसियरिटी। मतलब मैथमेटिक्स उस व्यक्ति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएगा जिसके पास अच्छा खासा मेमोरी मतलब समझने की क्षमता हो,
योग्यता हो, उसके अंदर ईमानदारी हो, और ये कि जितना भी टीचर पढ़ाए उस चीज़ को समझे और घर जाके क्या करें, रिवाइज करें। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने इसमें क्या बताया कि टाइप ऑफ मैथ्स के बारे में बताया। जो मैथ का टाइप होता है वो 4 टाइप होगा, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और अरिथमेटिक्स। अलजेब्रा में जब हम लोग एक्स वाई का अध्ययन करेंगे तो अलजेब्रा बोलते हैं। जब हम लोग संख्याओं का अध्ययन करते हैं 2 4 6 10 तो नंबर सिस्टम बोलते हैं। अगर ज्योमेट्री की बात करें, जिसमें हम लोग किसी भी बॉडी का शेप या साइज के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उसे क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री बोलेंगे। अरिथमेटिक्स में उसी नंबर को क्या करते हैं, एपी, जीपी और एचपी में पढ़ते हैं, मतलब गुणोत्तर, समांतर और हरात्मक श्रेणी में पढ़ते हैं। फिर हमने क्या सीखा कि अपने पास मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एम फॉर मेमोरी होता है, ए फॉर अकरेंसी होता है, टी फॉर होता है टैलेंट, एच फॉर होता है हॉनेस्टी और एस फॉर क्या होता है, सिंसियरिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, डिजिट और नंबर। डिजिट क्या होता है, मतलब अंक क्या होता है, तो समझना ध्यान से। एनी नंबर इज रिटेन 0 to 9, मतलब किसी भी अंक को अगर आप लिख रहे हो और अंक 0 से लेकर कितना है, 9 तक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे, अंक बोलेंगे। और नंबर क्या होता है कि ए नंबर इज एन अरिथमेटिक वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी, मतलब नंबर जो होता है वो एक अरिथमेटिक वैल्यू है जो क्या करता है, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है कि ये कितनी संख्या में उपलब्ध है। इट मीन्स अगर मैं इसी डिजिट को एक साथ लिख लूँ, कंक्लूड कर दूँ, जोड़ के लिख दूँ इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा। ठीक, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूंगा क्या कहलाएगा, डिजिट कहलाएगा। मतलब अगर आप किसी भी अंक को बताना चाहते हैं तो अंक में क्या होता है, किसी भी नंबर को अलग अलग सेपरेट कर देना, कामा करके लिख देना, क्या कहलाएगा, डिजिट कहलाएगा या अंक कहलाएगा। और जब आप इस चीज को एक साथ लिखते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए आपसे कि 0 से लेके 9 तक कितनी संख्याएं हैं या कितने अंक हैं, तो आप बताएंगे 10 होंगे। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस पूरे यूनिवर्स में इस नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर, IN। ठीक, जैसे अगर आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका के बच्चे इस 1 को क्या पढ़ेंगे, 5 पढ़ देंगे ना, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप अमेरिका में हैं, चाहे इंग्लैंड में हैं, चाहे अपने हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, सब क्या पढ़ेंगे, इस 0 को 0 ही पढ़ेंगे, हीरो नहीं पढ़ने वाले हैं। इस 1 को 1 ही पढ़ेंगे, 2 नहीं पढ़ने वाले हैं। इस 3 को 3 ही पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इसलिए 0 से लेके 9 तक के नंबर को इंटरनेशनल नंबर बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्या बोलते हैं। ये छोटे मोटे एग्जाम में आता रहता है और सीटेट के जैसे एग्जामों में, टीचिंग के जैसे एग्जामों में अक्सर पूछा गया है। ठीक है, और दूसरा अपने पास क्या है, नंबर क्या है, संख्या क्या है, तो रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, जब आप किसी वैल्यू को दिखाते हैं किसी क्वांटिटी के टर्म में और इसको कामा हटा के लगाते, एक साथ ले लेते हैं वैल्यू को, उसे क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। आई होप आपको 2 चीज क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको क्लियर हुआ होगा कि अंक क्या होता है और नंबर क्या होता है, तो आप कमेंट में एक छोटा सा 2 दिल बना देंगे। ठीक, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप इस 2 टॉपिक को समझ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करिए या मत करिए, लेकिन वीडियो को जरूर वॉच करिए, इससे आपका बेनिफिट होने वाला है। ठीक, अगला हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नंबर या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। किस तरीके से हम लोग संख्याओं को वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं, तो इस चीज के बारे में आपको जानना है। तो ध्यान से समझिएगा, संख्याओं को 2 तरीके से बांटा गया। एकदम पेशेंस, होपफुली आप बैठेंगे आपको सब समझ में आएगा। पहला बांटा गया आपको रियल नंबर में। ठीक है, पहले किस बांटा गया, रियल नंबर में, और दूसरे में बांटा गया इमेजिनरी नंबर में। एकदम आसानी से आपको सिखाया जाएगा और सब क्लास आपको मिलेगा, इस पे इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक
संख्या, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब समझिए ध्यान से, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, समझिए ध्यान से कि अगर आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट कर पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं ना, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, डू नॉट रिप्रेजेंटेशन इन द नंबर लाइन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। मतलब कि होता क्या है कि अगर आप किसी भी संख्या को संख्या रेखा पे दिखा पा रहे हैं, अपने पास क्या होती है संख्या रेखा, इधर 0 होता है, इधर 1 2 3, इधर होता है -1 -2 -3। मतलब अगर आप किसी नंबर को इस लाइन पे डिनोट कर पा रहे हैं, अगर डिनोट कर पाए तो वास्तविक, अगर डिनोट नहीं कर पाए तो काल्पनिक। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, नंबर को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक को बोलते हैं रियल नंबर, एक को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर ऐसे नंबर होंगे जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पे, नंबर लाइन पे, और अपने पास इमेजिनरी नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर होगा जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं किस पे, नंबर लाइन पे। आई होप ये 2 चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि जिसको हम लोग संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, और जिसको नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कल्पना करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके अकाउंट में 1000 है, 2000 है, 3000 है, तो आप इसको काउंट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कितना अमाउंट में कोई नंबर है। लेकिन अगर मैं बोल दूं इतना ज़्यादा नंबर कि आप सोच न सकें, तो ये क्या सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि आपके अकाउंट में 75 करोड़ 80 लाख या कुछ भी है, तो ये अगर कल्पना कर पा रहे हैं ना, सिर्फ है क्या, नहीं है। मतलब जहाँ पे कोई वैल्यू ना हो फिर भी मैं मानूँ यहाँ पे वैल्यू है, उसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक। मतलब वहाँ पे कोई है नहीं, जैसे मैं इस समय इस टाइम जब आपकी क्लास में ले रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, बस हमारे कैमरामैन है जो हमारे कैमरे को चला रहे हैं, बाकी मैं हूँ और एक हमारा साथी है जो हमारी वीडियो को एडिट कर रहा है। ठीक है, 3 लोग हैं यहाँ पे, बाकी सब बच्चे नहीं है। तो जब नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक बोलेंगे, क्योंकि है नहीं फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक, और जब वही बच्चे आ जाएंगे तो क्या बोला जाएगा, वास्तविक बोला जाएगा। तो समझना ध्यान से है कि इस काल्पनिक संख्या के बारे में सबसे पहले कौन बताया, तो काल्पनिक संख्या के बारे में सबसे पहले बताया था आइलर ने। इसीलिए उनको नाम को सम्मान देने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आगे इसको मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए रियल नंबर के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, आर्यभट्ट ने। तो इनके नाम को सम्मान देने के लिए वास्तविक संख्याओं का जो पिता बोला जाता है, आर्यभट्ट को बोला जाता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, पूरा ओवरऑल एक बार फिर से बता देते हैं हमने क्या क्या आपको पढ़ाया। सबसे पहले पढ़ाया कि मैथमेटिक्स होता क्या है, मैथमेटिक्स वर्ड कहाँ से आया था, फिर आपको बताया कि मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फिर टाइप ऑफ मैथ बताया, फिर हमने आपको बताया क्या डिजिट और उसके बाद हमने क्या बताया आपको, मैथ का फुल फॉर्म बताया, फिर बताया टाइप ऑफ मैथ क्या होता है, फिर आया अपने पास नंबर के बाद, फिर आया डिजिट के बाद, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जिसमें हमने आपको 2 चीज़ों के बारे में बताया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने से ज़्यादा चाहने वाले दोस्तों में शेयर करें। जितना अधिक कमेंट होगा उतना ज़्यादा आपके साथ मैं वीडियो को शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।